जय हिंद बच्चों। तो आज फिर आपका एक नए चैप्टर में स्वागत है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्या है बच्चों? लाइंस एंड एंगल्स। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो बताइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? जवाब दें सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें सारे बच्चे। देखिए, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन ऑफ देम इज 60 डिग्री, व्हाट इज द अदर एंगल? तो कुछ नहीं करना है बच्चों। यदि कहीं सप्लीमेंट्री लिखा है, अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री सो कॉल्ड ए सप्लीमेंट्री। तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कहीं सप्लीमेंट्री आया तो दूसरे एंगल को 180 से माइनस कर दीजिए। 180 माइनस 60 करेंगे, सीधा क्या आ जाएगा? 120। तो आंसर हो जाएगा 120। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा यहाँ 75 है या यहाँ x है, तो यहाँ क्या एंगल आएगा, यहाँ क्या आएगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ x है तो यहाँ भी x ही आएगा, यहाँ 75 है तो यहाँ 75। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है सेम उसी जैसा एंगल उसके सामने आएगा। मिरर में देख लो भाई, हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा ही तो चेहरा दिखता है, हमारा चेहरा हमारा कॉपी होता है। यही वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द करस्पॉन्डिंग एंगल। जवाब दे सारे बच्चे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसफर, देखिए टू पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे बताइए? क्या कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे बताइए? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हमेशा इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज अ लीनियर पेयर 45 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर? बिल्कुल सिंपल पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब सीधी लाइन, लीनियर मतलब सीधी लाइन, और सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। अगर एक एंगल 45 का दिया है तो ये एंगल कितने का होगा? कहीं भी लीनियर पेयर आता है, आप 180 से माइनस करें सीधा। 180 माइनस 45 क्या आएगा? 135। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ प्रश्न का जवाब दें। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कटिंग टू पैरेलल लाइंस। जैसे टू पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, और इंटीरियर एंगल का पूछा है तो क्या होगा बताइए? ये होगा आपका 180 डिग्री। जैसे मान लो ये है, ये और ये या ऐसे मान लीजिए ऐसे, तो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जवाब दें। सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए सीधा 90 से माइनस करिए। 90 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 50 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, सेवंथ प्रश्न का जवाब दें। एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्री कॉल्ड। जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री आता है तो क्या बोलते हैं बच्चों? जवाब दें सारे। सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए एट प्रश्न का जवाब दें। When two line intersect, the angle opposite to each other are called। दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे के अपोजिट में तो क्या बोलेंगे बताइए? जवाब दें सारे। वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी पढ़ा है हमने। चलिए नेक्स्ट, नाइन प्रश्न का जवाब दें। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे इसका बताइए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के। चलिए वेल डन। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। 10, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगलों के सम को क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, ये था आपका लाइंस एंड एंगल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन।
बाकी आप इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे बच्चे जो आपके दोस्त हैं और सैनिक स्कूल की कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा देखें इसको, उन बच्चों का भी कुछ फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।